अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु वसल्लम अला खातमिल अंबिया'i वल मुरसलीन अल मबऊसी रहमतल लिल आलमीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन इत्तबा बिहदीहि व दआ बिदअवतिहि वस्तन्ना बिसुन्नतिहि इला यौमिद्दीन। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व बाद। काबिल एहतराम बिरादरान इस्लाम, सामईन व हाज़रीन किराम, जो बात हज़रत हाफिज़ मोहम्मद शरीफ साहब हाफिज़हुल्लाह ने बयान फरमाई और जिस तरह दीन की रूह और उसकी हकीकत आपके सामने हज़रत शेख मौलाना इरशादुल हक़ हाफिज़हुल्लाह ने वाज़े कर दी, सच्ची बात ये है कि अगर हम लोग इन चीज़ों को अच्छी तरह समझ कर अपना लें कि हम लोगों की ज़िंदगी में सच्चाई आ जाए, ज़ाहिर और बातिन की, कौल और अमल की, सीरत और किरदार की सच्चाई और अमानतदारी आ जाए कि हम अपने आप को ज़िम्मेदार और अमीन बनाएं और जो भी हमारे अड़ोस पड़ोस में है, हमारे साथ है, आगे पीछे है, बैठा हुआ है, कहीं भी उसके साथ हमारा साथ हो जाता है। वो घर के नौकर से लेकर महल्ले के पड़ोसी और आस-पास का दुकानदार जो भी है, उसके साथ हमारा रवैया एहसान वाला बन जाए और हमारे अंदर ये जज्बा पैदा हो जाए कि हम लोगों के खैरख्वाह बन जाए, लोगों का भला चाहने वाला बन जाए, लोगों का भला करने वाला बन जाए, तो यकीन जानिए हमारी दुनिया भी संवर जाए और हमारी आखिरत भी संवर जाए। हमारी दुनिया भी संवर जाए, हमारी आखिरत भी संवर जाए। आज नफ्सा नफसी और ख़ुदगर्ज़ी का दौर है। आज मैं सोचता हूँ कि मेरा फ़ायदा होना चाहिए, कोई मरता है तो मरे, कोई डूबता है तो डूबे, उसी के साथ क्या होता है, मैंने तो देखना है कि मेरा बेनिफिट किस में है, मेरा फ़ायदा किस में है। ये मुसलमान की सोच नहीं। मुसलमान की सोच ये होती थी मेरी खैर है, मेरा बेशक नुकसान हो जाए लेकिन मेरी वजह से मेरे किसी मुसलमान भाई का नुकसान हो। मुसलमान की सोच ये होती थी। और मुसलमान ताजिर आप जानते हैं कि ये सबसे बड़े मुबल्लिग थे। ये इंडोनेशिया, ये मलेशिया और ये लक्षद्वीप, ये मालदीप, ये सरानदीप जिसको श्रीलंका कहते हैं, यहाँ जो इस्लाम पहुँचा है इस्लामी फ़ौजों के साथ नहीं पहुँचा। मुसलमान ताजिर यहाँ आए हैं इस्लाम की दावत लेकर और उनको लेकर लोग मुसलमान हैं। लोग मुसलमान ताजरों को देखकर मुसलमान होते थे। और आज आप तिजारत से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारी तिजारत कैसी है? तो लोग पहले कहते थे 1 नंबर और 2 नंबर, और अब कहाँ तक बात पहुँच गई, जालसाजी और धोखा दे। मेरे भाइयों, हमारे अंदर दीन नहीं रहा। हम समझते हैं कि रफ़ुल यदैन करना सुन्नत है, फातिहा खल्फल इमाम फ़र्ज़ है, इसके ऊपर बड़ा ज़ोर है। लेकिन और चीज़ें इस तरह की हैं जिनका दीन के अंदर बड़ा मकाम है कि अपने भाई का खैरख्वाह बनना है। जो मेरा भाई मुसलमान है, वो अहले हदीस है, मेरा उसके साथ थोड़ा सा इख्तिलाफ है नज़म का और थोड़ा सा जो हमने अपना सेटअप बनाया हुआ उसका इख्तिलाफ है, बाकी वो भी अहले हदीस है, मैं भी अहले हदीस हूँ, लेकिन मेरे दिल में उसके लिए खैरख्वाही नहीं, मेरे दिल में उसके लिए बुग़्ज़ है, नफ़रत है। कैसी नफ़रत है? अल्लाह माफ़ करे, ऐसी नफ़रत होती है इन तंजीमी धड़ों की और इन जमाती गिरोह बंदियों की और इन जो हमारे बनाए हुए सिलसिले हैं, इनकी ऐसी नफ़रत और ऐसी कराहत होती है कि हम दूसरे के साथ जाके, मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा, हर जगह यही सूरत हाल है, हर मस्जिद में ये मसला है, हर जमात में ये मसला है, हर नज़र में ये मसला है, और जमातों के अंदर ये मसला है कि उसको आगे कर दिया, उसको पीछे कर दिया, उसके ख़िलाफ़ नफ़रत खैरख्वाही नहीं। और दीन किस चीज़ का नाम है? खैरख्वाही का नाम। नमाज़ें पढ़ रहे हैं लेकिन नफ़रतें भरी हुई हैं।
बुग़्ज़ भरा हुआ है। नमाज़ें पढ़ रहे हैं, लेकिन मेरा अहले हदीस भाई है और वो भी अहले हदीस है, मैं भी अहले हदीस हूँ, मैं भी मुवाहिद हूँ, वो भी मुवाहिद है, मैं भी मुत्तबे सुन्नत हूँ, वो भी मुत्तबे सुन्नत है, लेकिन वो फ़लाँ नज़म से ताल्लुक़ रखता है, मैं फ़लाँ नज़म से ताल्लुक़। मेरे भाइयों, सच्ची बात ये है, ईसा अलैहिस्सलाम आए थे ना, यहूदी, उनके यहाँ दीन की पाबंदियाँ बड़ी थी और दीन की ज़ाहिरदारी का वो बहुत पासदारी करते थे। आज भी तो मेरे एक दोस्त ने बताया, आपको भी बताया होगा, हफ्ते वाले दिन इनके यहाँ काम करना जो है ना उसकी ममानत है। वो कहते हैं कि हफ्ते वाले दिन काम नहीं करना होता, तो वो लाइटर जलाना और माचिस जलाना भी कहते हैं कि ये भी शरीयत के ख़िलाफ़ है। तो सिगरेट मुंह में रखा होता है, दूसरे को कहते हैं मेरा सिगरेट जला दे कि मैंने काम नहीं करा। इतनी पासदारी करते हैं अपने लिहाज से शरीयत की, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको क्या कहा, ला युमिनून बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिर वला यदीनून दीनल हक़। ना इनका अल्लाह पर ईमान है, ना इनका आखिरत पर ईमान है, और ना ये दीन के पैरोकार हैं। और वो सर पे टोपियाँ रखते हैं, दाढ़ियाँ रखी हुई हैं। दीवार गिरिया के पास जो लोग जाते हैं, जिनके पास पासपोर्ट है वहाँ जाने के, वो देखते हैं वहाँ जाकर रो रहे होते हैं, उस दीवार के पास खड़े होकर दुआएं कर रहे होते हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके ईमान की नफी को मानते, ना ये आखिरत और ना ही ये सच्चे दीन को मानते, इसलिए नफी कर दी। दीन की पाबंदी कर रहे हैं, वो ज़िब्ह करते हैं। वो हमारे लोग जो यूरोप में रहते हैं, वो कहते हैं यहूदियों के हाथ का ज़िबिया जो है ना वो हमारे मुताबिक होता है, हमारे मुताबिक होता है। वो हमारी जैसे हम ज़िबा करते हैं बिल्कुल इसी तरह, बल्कि हमसे भी ज़्यादा वो जो है ना पासदारी करते हैं इस बात के ज़िबा करके खाते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, दीन की हकीकत ऐसी ही सूरत हाल आज हमारी बन चुकी है। जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना कि तुम पहलों के तरीक़ों के ऊपर चलोगे, पहलों के तरीक़ों के ऊपर चलोगे, हज़्वल क़ुज़्ज़ति बिल क़ुज़्ज़ा, जैसे एक तीर का जो पहलू है दूसरे के बराबर होता है, जैसे इधर है वैसे उधर होता है। तीर का निशान बना होता है ना, ऐसे ऐसे बना होता है, जैसे वो बना हुआ है एक के बराबर दूसरा, ऐसे तुम चलोगे। और जिस तरह एक जूते के साथ दूसरा जूता बराबर होता है, अन्नाल बिन्नाल, ऐसे बिल्कुल एक दूसरे के मुताबिक सेम टू सेम तुम उनके जैसे हो जाओगे। लोगों ने कहा या रसूलल्लाह, यहूद और नसारा, और कौन, इन्हीं के जैसे बन जाओ। आज यहूदियों का सबसे बड़ा मसब क्या है, तो बताएगा। यहूदियों का सबसे बड़ा मसब ये है कि वो माल के पुजारी हैं, पैसे के पुजारी हैं। वो कहते हैं सारी दुनिया की दौलत समेट के हमारे पास है। सारे बैंकार यहूदी, सरमायाकार यहूदी हैं, और पूरी दुनिया का सरमाया वो चाहते हैं कि हमारे अंदर आ जाए, हमारे हाथ में आ जाए। और तकरीबन उन्होंने किया हुआ है, तकरीबन उन्होंने किया हुआ। और वो चाहते हैं कि हम हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहें। ज़िंदगी के बड़े हरीस हैं, पैसे के बड़े हरीस हैं और ज़िंदगी के बड़े हरीस हैं। और ये पैसे की हिरस जो है जितनी उनके अंदर है, हमें उनसे थोड़ी है। हम भी पैसे के हरीस हैं। क्या ज़िंदगी का मकसद है? पैसा मिलना चाहिए, पैसा आना चाहिए, दौलत बनानी चाहिए, हमारे पास कुछ इनकम होने चाहिए, इनकम के सोर्सेज होने चाहिए, हमारा बैलेंस बनना चाहिए, हमारा कारोबार ज्यादा होना चाहिए। कारोबारी दोस्तों के साथ मुलाकात होती है, वो कहते हैं जी एक बिजनेस के ऊपर तो काम नहीं ना चलता, एक के साथ दूसरा खड़ा करना पड़ता है, दूसरे के साथ तीसरा खड़ा करना पड़ता है, और एक बिजनेस एम्पायर बनानी पड़ती है। जैसी उनकी सोच है वैसी हमारी सोच बनती है। और जो ईसाई हैं, इन्होंने क्या किया? इन्होंने ये किया कि एक अकीदा है कि ईसा अलैहिस्सलाम के साथ मोहब्बत करो, और इस मोहब्बत के अंदर इतनी मोहब्बत के ईसा और खुदा में फ़र्क ही कोई, खुदा और ईसा एक है। इन्नल्लाह वल मसीह लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह वल मसीह इब्नु मरियम, अल्लाह मसीह इब्न मरियम है। और हमने क्या किया? अहमद में और अहद में फ़र्क किया। ये मीम का पर्दा ही है, जो अहद है वो ही अहमद है, जो मुस्तफ़ीदा अर्श पे खुदा होकर वो उतर पड़ा मदीने में मुस्तफ़ा होकर। हमने भी वही कर दिया, हमने भी वही कर दिया। और उन्होंने ये कहा कि हम ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत का जश्न मनाते हैं। क्या कहते हैं उसको?
हम मनाते हैं। तो हमारे लोगों ने कहा वो मनाते हैं तो हम क्यों ना मनाएं, हम क्यों ना मनाएं, हम भी मनाएंगे। और जैसे वो मनाते हैं वैसे ही मनाएंगे, और जो हिंदू करते हैं वही हम करेंगे। ये गलियां सजाना, ये महलों दरवाज़ों के आगे ये पहाड़ियाँ बनाना और रंग बिखेरना, वो रंगोलियाँ मनाते हैं, और हम ईद मिलादुन्नबी के ऊपर वही काम करते हैं। हाँ, झंडे लगाने ये उनके काम है, और शबरात के ऊपर पटाखे चलाने उनके काम है, और हम भी वही काम करते हैं। यानी जो वो करते हैं वो सब कुछ हम करते हैं, और हम ये समझते हैं कि हम बड़े माशाल्लाह अहले सुन्नत हैं और अहले हदीस हैं, हम ठीक हैं। लेकिन जैसे मैंने अर्ज़ किया, जो हमारे अंदर कसूर और उयूब हैं, एक दूसरे के साथ बुग़्ज़ और नफ़रत के, और एक दूसरे की कराहत के, और एक दूसरे के साथ अल्लाह अकबर जुल्म और ज़्यादती के, ज़्यादतियाँ करते हैं, जुल्म करते हैं एक दूसरे के साथ, ये कम नहीं है। और दूसरी बात मेरे भाइयों, कि जो इस दौर का मर्ज़ है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, हर उम्मत के लिए एक इम्तिहान रहा है, और मेरी उम्मत का इम्तिहान दौलत है। लिकुल्लि उम्मतिन फितनतुन व फितनतु उम्मती अलमाल, फरमाया हर उम्मत के लिए इम्तिहान रहा है, और मेरी उम्मत का इम्तिहान माल है। आज माल के पीछे कितने हैं और दीन के पीछे कितने हैं, रिश्ते के पीछे, रिश्तेदारी के लिए कितने हैं, रिश्तेदार भूल गए। मैंने ये देखना है कि मेरा फ़ायदा किसमें है। अरे जी कौन किसी को पाल सकता है, अरे कहाँ तक करें भाई, अरे भाई अपना भी तो कुछ है ना, हमने तो अपना भी करना है ना, किस किस को संभालें। अल्लाह अकबर। हालांकि अल्लाह के रसूल ने क्या कहा है, जो ये चाहता है कि उसके माल में बरकत हो, उसकी उम्र में बरकत हो, वो अपने कमज़ोर रिश्तेदारों के सर पे हाथ रखे और उनके साथ खड़ा। लेकिन हम क्या कहते हैं, मरता है तो मरे, जो कल मरना है अभी मरे, मुझे क्या है इससे। तो मेरे भाइयों, दीन की हकीकत नहीं रही। आज इस बात की ज़रूरत है कि हम दीन की हकीकत को अपने अंदर जिंदा करें। हाफिज़ साहब ने भी इसी बात पर तवज्जो दिलाई, और शेख साहब ने भी इसी बात पर तवज्जो दिलाई। और आज हकीकी दीन की ज़रूरत है। सहाबा के अंदर हकीकी दीन था, अल्लाह की मदद आ गई। आज दीन की शक्ल है, दीन की रस्में हैं, दीन के रिवाज हैं, दीन की हकीकत नहीं, अल्लाह की मदद नहीं। हम जलील हैं, हम खार हैं, हम पसमानदा हैं। और फिर अब तो ये सूरत हाल बन गई है कि हम बेहिस हो गए, यानी जो कुछ हमारे साथ हो रहा है हमें परवाह ही नहीं, होता रहे, परवाह ही नहीं, दिल कुड़ता ही नहीं, आंखें चलकती ही नहीं, और दिल में किसकी नहीं पैदा होती। अल्लाह अकबर। बेहिसी और बुर्दनी, और लोगों के साथ जो कुछ बीत रहा है इसकी परवाह कोई नहीं, बस अपने पेट की फ़िक्र है, अपनी जॉब की फ़िक्र है, अपने बिजनेस की फ़िक्र है, अपने स्टेटस की फ़िक्र है, अपने लाइफ स्टैंडर्ड की फ़िक्र है। इन चीज़ों ने हमें इस तरह जो है ना घेर रखा है, और मगन है हम इसके। नमाज़ पढ़ के चले जाते हैं और समझते हैं कि हम बहुत दीनदार हैं। ठीक है, कोई शक नहीं कि नमाज दीन का सुकून है और नमाज पढ़नी चाहिए, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह भी तो कहा है ना कि वहील लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। नमाजी हैं लेकिन नमाजों से बेखबर है। नमाज करती क्या, इन्ना सलात तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर। और नमाज जो है वो जिस हाल खड़ा हुआ है उसका हमदर्द बनाती है, उसका दुख दर्द देखने के लिए मजबूर करती है कि तुम अपने भाई की खबर लो। सहाबा ऐसे ही करते थे, लेकिन हम पता भी होता है, लेकिन सच्ची बात है जब इस तरह की बातों का पता चलता है ना कि भाइयों ने एक भाई का जो है ना वो ऐसा कबाड़ा किया कि बिल्कुल उसको खाली याद कर दिया, और ऐसा हाथ उसके साथ किया कि उसके पल्ले कुछ नहीं दिया। और जिस किसी के हाथ पे जोर आया उसने अपने पार्टनर के साथ ये किया कि खुद उस पार्टनरशिप के अंदर बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर लिया और उसको फारग कर दिया, और उसे कहा कि सब कुछ, और लोगों का इकट्ठा किया, लोगों के पैसे इन्वेस्ट करवाए, और दूसरी जगह अपने सारे कारोबार खड़े करके लोगों को बता दिए, सारा कुछ बोल दिया, और फिर रूपोच हो गया, ज़ेरे ज़मीन चला गया, मुल्क से बाहर चला गया, दुबई चला गया, इटली में जा गया। ये हमारा हाल है, चारों तरफ यही कुछ हो रहा है। तबलीगी जमात वाला भी ये कर रहा है, लदीस भी ये कर रहा है, मदनी भाई भी ये कर रहा है, और दूसरा भाई भी ये कर रहा है। अक्सरियत हमारी ऐसी, दीन की हकीकत नहीं रही। मेरे भाइयों, हम अपना मुहासबा करें, मुराकबा करें, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को जान देनी है। और कल पता नहीं हम में से कौन जिंदा हो, कोई जानता है?
वो कौन जिंदा हो और कौन होगा जिसका जनाजा ले जाया जा रहा हो। मैंने सच्ची बात है एक दफ़ा जनाजा पढ़ाया और मेरी आदत है कि मैं ये कहा करता हूँ कि मरने का कोई पता नहीं कब मौत जो है ना आ जाए, इसलिए इंसान को गफलत छोड़ देनी चाहिए, नाफरमानी छोड़ देनी चाहिए। तो ये बातें करके मैं फारिग हुआ, जनाजा पढ़ाया और जनाजा पढ़ा के बाहर निकला तो एक आदमी को हार्ट अटैक हुआ मस्जिद के दरवाजे के ऊपर, और वहीं ले रहा हूँ। जनाजा पढ़ के निकला और बेचारा मस्जिद के दरवाजे के ऊपर हार्ट अटैक हुआ और वो बेचारा हमारी आंखों के सामने बुलाया वो जो क्या होते हैं 1122 वालों को, और वो आए, उन्होंने कहा जी एक्सपायर हो गया, ख़त्म हो चुकी। ज़िंदगी का क्या पता है इंसान, और इंसान जो है उसके ऊपर असर ना हो, इसलिए मेरे भाइयों बातों का असर किया करें, अपने अंदर तब्दीली लाने की कोशिश करें, हकीकी दीन को अपने अंदर ज़िंदा करने की कोशिश करें। अगर इस मजलिस में हम अपने अंदर कोई तब्दीली महसूस करें और अपनी इस्लाह का कोई अज़म करें तो यकीन जानिए ये हमारे लिए और आपके लिए बहुत ही बड़ी है। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु अव्वलन व आखिरा व लकल हम्दु ज़ाहिरन व बातिना। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु मिनस समावाति व मिनल अर्ज़ि व मिला मा बैनहुमा व मिला मा शिता मिन शैइन बाद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता व बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ऐ अल्लाह, हम तेरे बंदे हैं, हमें एतराफ़ है कि हम गुनाहगार हैं, कसूरवार हैं, या अल्लाह गुनाहों और आलूदगियों से बिछड़े हुए हैं, लेकिन मेरे मौला तेरी तौहीद को मानने वाले हैं। बेशक हमारी तौहीद में कमज़ोरियाँ हैं, कोताहियाँ हैं, लेकिन या अल्लाह हम जानते बूझते खुला शिरक नहीं करते। या अल्लाह जो छुपा हुआ शिरक है उससे भी हमें बचा ले, और जो खुला हुआ शिरक है उससे भी हमें बचा ले। सच्ची तौहीद नसीब फरमा दे। ऐ अल्लाह अपनी रुबूबियत का यकीन नसीब फरमा दे। ऐ अल्लाह अपनी उलूहियत का यकीन नसीब फरमा दे। ऐ अल्लाह अपनी वो सच्ची पहचान नसीब फरमा दे जिससे तेरी मोहब्बत मिल जाए, जिससे तेरी खशियत मिल जाए, और जिससे हमारी ज़िंदगी में तकवे का नूर आ जाए। या अल्लाह तेरी इबादत की लज्जत आ जाए। या अल्लाह तेरे साथ मुनाजात की हलावत आ जाए। या अल्लाह तेरे साथ ऐसा ताल्लुक़ नसीब हो जाए जिससे तेरी मोहब्बत मिल जाए और तू अपने महबूबों में हमें शामिल फरमा दे। ऐ अल्लाह अपने रसूल की मोहब्बत नसीब फरमा। या अल्लाह उनकी सच्ची इताअत नसीब फरमा। या अल्लाह और उनकी मोहब्बत वाली इत्तिबा नसीब फरमा। या अल्लाह उनकी हर सुन्नत की मोहब्बत दिल में डाल दे। या अल्लाह नमाज़ों की सुन्नतों की मोहब्बत भी डाल दे, और अखलाक की सुन्नतों की मोहब्बत भी डाल दे, और सीरत व किरदार की सुन्नतों की मोहब्बत भी डाल दे, और वज़ाक़ता की सुन्नतों की मोहब्बत भी डाल दे दिलों में। और या अल्लाह हमारे लिए इन सुन्नतों पे चलना आसान करवा दे। या अल्लाह हमें और हमारी औलादों को दीन के रंग में रंग दे और अपना रंग हमारे ऊपर चढ़ा दे। सिबग़तल्लाहि व नस्र मिनल्लाहि सिबग़ा। या अल्लाह दीन का सच्चा और हकीकी रंग चढ़ा दे। या अल्लाह हमारे ज़ाहिर को भी दुरुस्त फरमा दे और उसकी भी इस्लाह फरमा दे, और हमारे बातिन को भी ठीक कर दे और उसका भी तज़किया फरमा दे। या अल्लाह हमारे गुनाह मुआफ़ फरमा दे। या अल्लाह हमारी परेशानियां दूर कर दे। या अल्लाह ये जितनी परेशानियां हैं कोई शक नहीं ये हमारी बदअमलियों का और हमारी कोताहियों का और हमारी बेवफाइयों का और हमारी तेरे साथ बदअहदियों का नतीजा है। तेरे अहद सच्चे, तेरे वादे सच्चे, तेरी बातें सच्ची। हम हैं जिन्होंने बेवफाई की, जिन्होंने अपने वादे तोड़े। या अल्लाह हमें मुआफ़ कर दे, और या अल्लाह हम पे रहम फरमा दे। या अल्लाह हमें मुआफ़ फरमा दे और हम पे रहम फरमा दे। या अल्लाह हमसे दरगुजर फरमा। या अल्लाह हमें अहद निभाने वाला बना दे, वफ़ा करने वाला बना दे, शुक्रगुज़ार बना दे, इबादत गुज़ार बना दे। या अल्लाह सच्चे और मुखलिस मोमिन बना दे, अपने मुखलिस और मुखलस बंदों में शामिल फरमा दे। अल्लाह हमें इखलास नसीब फरमा, इलाहियत नसीब फरमा, अपने साथ ताल्लुक़ की लज्जत नसीब फरमा, और अपने साथ मुनाजात की हलावत नसीब फरमा। अल्लाह हमारी परेशानियाँ दूर कर दे। अल्लाह इस वबा से निजात अता फरमा। अल्लाह अपनी मखलूक पर रहम फरमा। अल्लाह जो मकरूज़ हैं उनके कर्ज़ उतार दे। अल्लाह जो बेरोज़गार हैं उन्हें इज़्ज़त बरकत वाले रोज़गार नसीब फरमा। अल्लाह जो बे औलाद हैं उन्हें नेक औलाद अता फरमा। या अल्लाह जिनके बेटियां हैं अल्लाह तू कादिर है उन्हें बेटे भी दे दे। अल्लाह जिनके घरों में रिश्ते नाते के मामले की वजह से परेशानियां हैं अल्लाह उन घरों की और उन ख़ानदानों के लिए आसानियाँ फरमा। बेटियों के लिए, बेटों के लिए नेक रिश्ते आसान फरमा। अल्लाह जिस घर में नाचाकी है, बेइत्तफ़ाक़ी है, उल्फ़त व मोहब्बत के माहौल पैदा फरमा। दिलों को जोड़ दे, भाइयों को आपस में जोड़ दे।
मियाँ बीवी जहाँ उल्फत में नहीं है, मोहब्बत में नहीं है, उनको आपस में जोड़ दे। जहाँ माँ बाप की औलाद नाफरमान है, अल्लाह औलादों को फरमा बरदारी नसीब फरमा। और या अल्लाह जहाँ माँ बाप ज़्यादती कर रहे हैं उनके दिल नरम फरमा दे। या अल्लाह हमारे हालात अच्छे कर दे। या अल्लाह हमारे अमाल अच्छे कर दे। अल्लाह हमारे अखलाक अच्छे कर दे। अल्लाह हमारे दिलों को अच्छा कर दे। और इस दिल की इस्लाह के साथ या अल्लाह हमारी सारी ज़िंदगी की इस्लाह फरमा दे। हमारे पूरे बदन की इस्लाह फरमा दे। हमारे सीरत व किरदार की इस्लाह फरमा दे। हमारे अक़ीदे की इस्लाह फरमा दे। हमारे ईमान की इस्लाह फरमा दे। या अल्लाह हमें अपने बंदों में शामिल फरमा दे। अल्लाह हमें तो मांगना भी नहीं आता, जो मांग सके वो भी दे दे। जो नहीं मांग सके तेरे इल्म में बेहतर है वो भी दे दे। हर वो खैर मांगते हैं जो आपके इल्म में हमारे लिए बेहतर है, उससे हमारी झोलियाँ भर दे। और हर उस शर से पनाह मांगते हैं जो हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है, उससे हमें बचा ले। हमारी औलादों को बचा ले, हमसे मोहब्बत करने वालों को बचा ले, हमारे हम अक़ीदा भाइयों को बचा ले। अल्लाह सारी उम्मत मुस्लिमा को बचा ले और सारी उम्मत मुस्लिमा को तौहीद वाला रास्ता नसीब फरमा दे, सुन्नत वाला रास्ता नसीब फरमा दे। अल्लाह सुन्नत पे इकट्ठा फरमा दे, तौहीद पे इकट्ठा फरमा दे, हक़ पर हमारा कलमा इकट्ठा फरमा दे। या अल्लाह जो हमारे नज़म हैं, या अल्लाह इन नज़मों को इस्तेकाम भी नसीब फरमा और आपस में उल्फत और ताउन भी नसीब फरमा, तालुफ़ और ताउन और तहाबुब भी नसीब फरमा। अलिफ़ बैन क़ुलूबिना वस्लह ज़ाता बैनिना, अलिफ़ बैन क़ुलूबिना वस्लह ज़ाता बैनिना। और या अल्लाह ये जो दुश्मन हैं दीन के और तेरे बंदों के दुश्मन हैं, मुसलमानों के दुश्मन हैं, इस्लाम के दुश्मन हैं, या अल्लाह इनको हिदायत दे दे। या अल्लाह इनके दिल में इस्लाम की मोहब्बत डाल दे और इनकी हिदायत का हमें ज़रिया बना दे। या अल्लाह हमें इनकी हिदायत का ज़रिया बना दे। और या अल्लाह जिनकी किस्मत में हिदायत नहीं है, तू हमारे लिए काफ़ी हो जा, उनके शर से बचा ले। नजालुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम वक्फ़िनाहुम बिमा शिअता। अल्लाह हम कमज़ोर हैं, अल्लाह हम नातवान हैं, अल्लाह हम बेहिला और बेवसीला हैं, लेकिन तेरे ऊपर हमारा यकीन है और तवक्कुल है और भरोसा और एतमाद है। अल्लाह तू हमारा कारसाज है, तू हमारी दस्तगीरी फरमा, तू हमारी कारसाजी फरमा, तू हमारी मदद फरमा, अपने दीन को ऊँचा फरमा, तौहीद को ऊँचा फरमा, सुन्नत को ऊँचा फरमा। हमें तौहीद और सुन्नत पे इस्तकामत नसीब फरमा, सच्चे दीनदार बना, सच्चे मोमिन बना और पक्के मोमिन और मुखलिस कामिल मुसलमान बना। और इसी पे ज़िंदा रख, इसी पे मौत देना। अहीना मुस्लिमीन तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन वाल्हिक़ना बिस्सालिहीन। या अल्लाह हमारे माँ बाप को बख्श दे, या अल्लाह हमारे मशाइख को बख्श दे। या अल्लाह वो हमारे बुज़ुर्ग जिन्होंने इस इलाके में तेरी तौहीद की दावत फैलाई, तेरे नबी की सुन्नत को ज़िंदा किया, या अल्लाह उन बुज़ुर्गों की कब्रों को मुनव्वर फरमा। या अल्लाह वो हमारे असातिज़ा जिन्होंने हमें पढ़ाया, या अल्लाह उनके दर्जे बुलंद फरमा, उनको जन्नतुल फिरदौस में आला इल्लियीन में ऊँचे मकाम अता फरमा। या अल्लाह हमारे माँ बाप की बख्शिश फरमा। या अल्लाह हमारे अजीज़ों में, बहन भाइयों में, दोस्तों में, साथियों में, बुज़ुर्गों में जो तेरे पास पहुँच गए, अल्लाह उनकी अच्छी मेहमानियाँ फरमा, उनकी कब्रों को रोशन बना दे, जन्नत के बाग बना दे, ठंडा कर दे, वसी फरमा दे, जन्नत के बागीचे बना दे। और जो आज ज़िंदा सलामत हैं, अल्लाह उनकी ज़िंदगियों में सेहत आफ़ियत के साथ बरकत फरमा। अल्लाह उनकी ज़िंदगी में सेहत आफ़ियत के साथ बरकत फरमा। अल्लाह हमारे भाई शाहिद हक साहब को आफ़ियत अता फरमा, उनकी ज़िंदगी में सेहत आफ़ियत के साथ बरकत फरमा। या अल्लाह जो इल्मी मंसूबे हैं उन्हें मुकम्मल करने की तौफ़ीक अता फरमा। या अल्लाह हमारे भाई हाफ़िज़ शरीफ साहब को आफ़ियत अता फरमा। या अल्लाह मुझ गुनहगार को भी आफ़ियत अता फरमा। या अल्लाह इस मजलिस में जो बीमार बैठे हुए उनको भी सेहत आफ़ियत नसीब फरमा। अल्लाह ये जो हमारे भाई मेज़बान हैं, जिनकी मोहब्बत हम हर वक्त महसूस कर रहे हैं, और इनका इकराम और इनका एज़ाज़, या अल्लाह इनको जज़ाए खैर अता फरमा। या अल्लाह ये सारे साथी तेरी मोहब्बत में, तेरे रसूल की मोहब्बत में, तेरे दीन की मोहब्बत में यहाँ बैठे हुए हैं, और तूने फरमाया है जो मेरी मोहब्बत में बैठते हैं, इकट्ठे होते हैं, मेरी मोहब्बत उनके लिए लाजिम हो जाती है। ऐ अल्लाह अपनी मोहब्बत हमें अता फरमा दे। या अल्लाह अपनी मोहब्बत हमें अता फरमा दे। और या अल्लाह जो तेरे लिए मोहब्बत करने वाले हैं, तू उन्हें जन्नत में इकट्ठा करेगा। या अल्लाह हमारी दुआ है कि अपने नेक बंदों के साथ हम सबको जन्नत में इकट्ठा फरमा दे। या अल्लाह जैसे आज हम यहाँ इकट्ठे हैं, तेरे इस घर में इकट्ठे हैं, या अल्लाह अपनी रहमत के घर, अपनी रिज़वान के घर जन्नत में इकट्ठा फरमाना। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। व सल्लल्लाहु अला अब्दी व रसूली मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून
वसलाम अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन या रब्बल आलमीन।